अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। मेरे ख्याल से किसी दावत या फैमिली फंक्शन में अगर तुम गए होगे तो तुमने ये सवाल मकसूद भाई मुंह से जरूर सुना होगा कि भाई बेटा आगे का क्या प्लान है और अभी तो ग्रेजुएट होने वाले हो, इसके बाद का क्या सोचा है, या चलो अब स्कूलिंग खत्म हो गई है, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी जाना है तो यूनिवर्सिटी जाके क्या करोगे, आगे क्या एमबीए कर रहे हो, डॉक्टरी पढ़ रहे हो, मास्टर्स कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, या पाकिस्तान से बाहर जा रहे हो, तब आपको वो तंग नजर से देखेंगे। अगर तो आपने ये सवालात फेस किए हैं अपनी फैमिली में और किसी फैमिली फंक्शन में बैठ के, मेरे ख्याल से ये वीडियो खुसूसन आपके लिए, और जिन्होंने नहीं भी किए बेटा आप भी करने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए भी है। बहुत सारे लोगों का मेरे ख्याल से ये कंफ्यूजन रहता है माइंड के अंदर कि यार हम जब ग्रेजुएट हो जाएं तो हम क्या एमबीए करें, हम मास्टर्स करें, क्योंकि उनके जहन में ये बात क्लियर नहीं होती कि यार एमबीए किस वजह के लिए आप करते हो, मास्टर्स क्यों करते हो, तो इन सब डिग्रियों का यूज कहाँ कहाँ पे, तो मेरे ख्याल से ये बात क्लियर नहीं होती। और मेरे ख्याल से हमारी यूनिवर्सिटी और इस इवन स्कूल लेवल्स के ऊपर कोई महा करियर काउंसलर्स भी नहीं बैठे हुए जो आपको ये बता सकेंगे बेटा तुम में एमबीए करने की सलाहियत है या तुम मास्टर्स करो तब अच्छा होगा। आज जरा इस बात पे नजरसानी करते हैं। मैं खुद एक एमबीए का स्टूडेंट हूँ, मैं एमबीए कर रहा हूँ, मेरा एमबीए खत्म होने वाला है फ्रॉम अ वेरी रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटी इन कराची जिसका नाम है आईओबीएम। लेकिन मैं अपने आसपास बहुत सारे लोगों को देखता हूँ जो एमबीए में एडमिशन लेते हैं, जिन्होंने मेरे साथ एमबीए में एडमिशन लिया, बट एक सेमेस्टर के बाद, 2 सेमेस्टर के बाद, इवन 2-3 सेमेस्टर के बाद वो ड्रॉप आउट करें। कुछ तो अकेडमिक रीजन की वजह से ड्रॉप आउट करते हैं कि यार उनका जीपीए मेंटेन नहीं होता, उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते, तो दे सेड के यार हम इस चीज के लिए नहीं बने। बट कोई कुछ जो होते हैं वो बगैर किसी वजह के ड्रॉप आउट कर देते हैं कि यार नहीं इसमें मजा नहीं आ रहा। एक तो जो ये मजे का एलिमेंट है ना, ये हमारी लाइफ को ना बर्बाद कर देगा। लेकिन स्टिल अगर आपको मजा नहीं आ रहा तो वो मैं बताता हूँ कि क्यों नहीं आ रहा। भाई जब आप बैचलर्स करते हो तो दैट इज अ प्राइम टाइम कि आप डिसाइड करते हो कि अब आपको क्या करना है आगे जाके। तो फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग की हुई है, या आप डॉक्टर हैं, या आपने बीबीए किया हुआ है, या आपने अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की हुई है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी डिग्री मेरे ख्याल से आपको 1-1.5 साल का वक्फा जरूर लेना चाहिए ताकि आप अपने दिमाग को ये पीस ऑफ माइंड दे सको कि भाई आप पढ़ाई नहीं करना है, अब जरा प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाओ। उस 1-1.5 साल के पीछे मेरे ख्याल से आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आना चाहिए, जहाँ पे कोई जॉब पकड़ो, आप कोई इंटर्नशिप पकड़ो, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर अपने आप को इंडल्ज कर लो। यू नीड टू पिक अप प्रोफेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी मार्केटिंग एजेंसी में जाते हो तो वहां का एक्सपीरियंस हासिल करो। फार्मास्यूटिकल कंपनी में आपका हो जाता है तो वहां पे जाके एक्सपीरियंस हासिल करो। जो भी इंटरेस्ट की आपकी कंपनी हो उसको उठाओ, क्योंकि उसमें जाके आप देखोगे आपका इंटरेस्ट बनना शुरू होगा। एंड फिर 1-1.5 साल के बाद, इवन 2 साल के बाद भी अगर आपका उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर इंटरेस्ट बढ़ता जाता है और यू आर मोर क्यूरियस टू नो अबाउट इट, तो मेरा मशवरा ये होगा कि भाई उसी फील्ड में आगे जाके मास्टर्स की डिग्री करो। अब फॉर एग्जांपल आपने बीबीए किया, आपने किसी मार्केटिंग एजेंसी या किसी एफएमसीजी कंपनी में मार्केटिंग टीम में आप भर्ती हो गए। इसके बाद आपको लगा कि भाई मार्केटिंग तो मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग फील्ड है, मैं इसी चीज के लिए बना हूं, तो मेरे ख्याल से इसके बाद आप एमबीए कर लो, इसके बाद आप मास्टर्स, बाद आप मार्केटिंग एंड मीडिया के अंदर एमबीए कर लो। ये ग्रो का लफ्ज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये आपको बताता है कि कल को आप अगर ग्रो करना चाहते हो अपनी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर, उसी फील्ड के अंदर आपको एमबीए या मास्टर्स करना है। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर तो आप कोई इंजीनियर हो, या आपने कोई फार्म डी, या आप डॉक्टर हो, आप अपनी पर्टिकुलर फील्ड की कंपनी में नौकरी करो, तो कुछ सालों बाद आपको ये ख्याल आता है कि यार क्या पता अगर मैं मास्टर्स कर लूं या मैं एमबीए कर लूं तो मेरी प्रमोशन हो जाए। तो उस केस में आप उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर मास्टर्स करते हो। अगर तो आप इंजीनियर हो और आप एक सप्लाई चेन की कंपनी में काम कर रहे हो तो मेरे ख्याल से आप मास्टर्स इन सप्लाई चेन कर लेते हो, यार एमबीए इन सप्लाई चेन कर लेते हो। या अगर आप डॉक्टर हो या फार्म डी हो तो मेरे ख्याल से आप एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट कर लेते हो, या एमबीए इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कर लेते हो, क्योंकि एमबीए इज अ स्पेशलाइज्ड स्किल और वो आपको ये बताता है कि भाई आपको होलिस्टिक वे में बिजनेस की नॉलेज कितनी हासिल करनी है। बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि यार एमबीए जो है वो बिलियनियर्स की डिग्री है, मिलियनियर्स की डिग्री है। ये वो डिग्री है जिसके बाद मेरे ख्याल से आपकी बाहर की जॉब लग सकती है। अगर आप बाहर से एमबीए करके आओ तो यहाँ पे बहुत सी जगह जॉब लग सकती है। तो दिस इज वेरी सब्जेक्टिव, और ये इंसान टू इंसान पे डिफर करता है, ये इंसान टू इंसान पे डिपेंड करता है कि वो अपनी कैपेबिलिटीज को किस तरह हार्नेस करके। अब यहाँ बात आती है, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं कि भाई यूनिवर्सिटीज की तो एक लॉबी बनी हुई है, एक मोनोपोली है। बहुत सारे कॉर्पोरेट के अंदर आपने ये बात भी सुनी होगी कि यार अगर आपके पास आईबीए की डिग्री है तो आप यहाँ आ सकते हो, वरना आप नहीं आ सकते। इवन लम्स की भी एग्जांपल है कि अगर तो आपके पास लम्स की डिग्री है तो मेरे ख्याल से आपको किसी भी कॉर्पोरेट एमएनसी में जाके आराम से जॉब मिल सकती है। तो ये भी बात जो है वो बहुत सब्जेक्टिव है और ये भी इंसान टू इंसान पे डिफर करती है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं इस बात को एक्सेप्ट करूंगा कि मोनोपोली तो है, और मोनोपोली किस फील्ड में नहीं होती। बेसिकली अगर तो आपने आईबीए या आईओबीएम से अपनी कोई मास्टर्स की डिग्री या इवन बैचलर्स की डिग्री की हुई है तो आपके लिए करियर पाथ जो ट्रेजेक्टरी है वो थोड़ी सी कदरें आसान हो जाती है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज डिमांड करती हैं कि यार अगर बंदा आईबीए या आईओबीएम का ग्रेड है तो ऑल इन ऑल उसकी सॉफ्ट स्किल्स की कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो जरा बेहतर होंगी। बट इसका ये मतलब ये कि टियर 2 यूनिवर्सिटी से कोई अगर निकल कर आ रहा है तो उसकी कोई स्किल्स में कोई शक है। बट ये वही यूनिवर्सिटी स्टेटस और स्टेटस को का नाम है जिसके ऊपर मेरे ख्याल से डिबेट करेंगे तो वो बात कहीं और निकल जाएगी।
और सबसे आखिरी पॉइंट ये है कि अगर तो आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको एमबीए या मास्टर्स करना है, देन लुक फॉर समथिंग कि जो आपको अगले 5 साल में फायदा दे। सो फॉर एग्जांपल, अगर तो आप एक एमबीए ग्रेजुएट हो और आप एक अच्छी जगह नौकरी कर रहे हो, देन थिंक कि मैं अगर मास्टर्स कर लूंगा तो क्या पता मेरी प्रमोशन हो जाए, या क्या पता मैं आज मैनेजर हूं तो कल को मैं एक हेड ऑफ मार्केटिंग बन जाऊं, और उसके बाद क्या मैं यूनिवर्सिटीज के अंदर जाके मैं गेस्ट लेक्चर दे सकता हूँ, मैं एमबीए स्टूडेंट्स को पढ़ा सकता हूँ। सो दैट वुड बी समथिंग जो मेरे एक एडेड स्किल मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड ऑन कर रहा है। मुझे बता रहा है कि यार अगर मैं ये डिग्री हासिल करूंगा तो मेरी स्किल्स तो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, बट मेरी जो करियर अपॉर्चुनिटीज है वो खुल जाएंगी। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो भी डिग्री करते हो उसका बेसिक मकसद ये होता है कि वो आपके लिए करियर अपॉर्चुनिटीज ट्रेजेक्टरी को खोले। और टू बी ऑनेस्ट, मैंने खुद एमबीए इसीलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे आगे मैं चाहता हूँ कि इन द नेक्स्ट 5 years मेरी जो करियर ट्रेजेक्टरीज हैं वो किस तरह खोलेंगी, वो किस तरह शेप अप होंगी। यू नो, आजकल जो है वो टेक्निकल स्किल्स, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं टेक्निकल स्किल्स जो हैं वो कल को एआई एम्पावर कर लेगा, एआई उनको हासिल कर लेगा। तो आपके पास जो बचनी है वो सॉफ्ट स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो मेरे ख्याल से एमबीए इज द परफेक्ट डिग्री जो आपको ये चीजें बताता है। तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन के तुम्हारे एमबीए मास्टर्स के बारे में क्या ख्याल है और ये आपको पाकिस्तान के अंदर कहाँ तक ले जा सकते। अभी के लिए बस इतना ही। शब्बा खैर, जज़ाकल्लाह।